तो नमस्कार दोस्तों आप नमस्कार दोस्तों, आपके साथ एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी तरीके से गुणा कर सकते हैं। और कैसे गुणा करेंगे आज हम आपको इस वीडियो में बता ही देंगे। देखिए, पहला सवाल हमारा दोनों सेम है, ठीक है, दूसरा भी दोनों सेम ही है। तो हम इन्हें कैसे करेंगे? पहले तो हम सिंपल विधि से करेंगे, फिर हम ट्रिक आजमाएंगे कि क्या सवाल सही आ रहा है, क्या ट्रिक सच में काम कर रही है या नहीं। तो सबसे पहला सवाल करेंगे 93 और 64 की गुणा करके। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम सिंपल विधि के लगाएंगे, ठीक है। 4 तिहाई 12, ठीक है, 12 के 2 यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। और 9 चौक 36, 36 और 1 37, ठीक है। तो यहाँ पर 37 लिख देंगे और यहाँ पर एक गुणा आगे करते हैं तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 6 तिहाई 18 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा ना। 6 कम 6 चुन 6 तिहाई 18, हाँ 18 ही होते हैं, 1 ऊपर आ जाएगा। 9 चौक है ना, 9 छंग 54, तो यहाँ पर 54 और 1 55, ठीक है। यहाँ पर 55 आ गए, तो यहाँ पर अब इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। इनको करना होता है प्लस, तो 2 यहाँ पर आ जाएंगे और 8 दूनी 16 में से 1 गया 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, 8 1 9 और यहाँ पर 6, ठीक है। यह इसका आंसर आया है। क्या यह ट्रिक काम करेगी? आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या ट्रिक क्या है तो यहाँ पर समझिए। यहाँ पर हमारे ये 4 बिंदु हैं, ठीक है, इनका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, ठीक है। पहले तो स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा, इन दोनों की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे स्टेप में हमें इन दोनों की इधर उधर से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है। और तीसरे स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर वाले की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला स्टेप सीधे हाथ की तरफ से इन दोनों की गुणा करेंगे, तो 4 तिहाई 12, 2 1 बचा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों की करेंगे। 9 चौक 9 18, तो यहाँ पर हम 18 लिखेंगे, 6 तिहाई 18 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर होंगे 9 दूनी 36, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 चौक 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पर 36 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको हम कर लेंगे प्लस सबको, ठीक है। 6 और 15 के 5, हासिल का 1, 3 और 2 12, ठीक है। यहाँ पर इतना आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम इतना आंसर आ गया, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और जो 12 बचेंगे वो यहाँ पर लिख लेंगे और प्लस वाले इधर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे 9 छक 9 और 6 की गुणा करेंगे, तो 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 9 चौक 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 27 दूनी 54, तो यहाँ पर 54 आ जाएंगे, ठीक है। और 54 और 12 को हम प्लस करेंगे तो 6 और 9, इतना ही आंसर आया है। नहीं मानते तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। यह आंसर देखिए और यह आंसर देखिए क्या मैच कर रहा है। अगर नहीं समझे हैं तो आगे स्टेप में समझिए कैसे हमने किया। तो यहाँ पर कितना करेंगे, 2 और 3 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर 6 आ गए, ठीक है। 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर 16 आ गए, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह आ गया। 5 तिहाई 15 के यहाँ पर 5 आ गए, ठीक है। और 15 के 5 हासिल का 1 आ गया, ठीक है। 8 पंजे 40 और 1 41, तो यहाँ पर हम 41 लिख देंगे, तो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, यहाँ पर 11 का 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। यहाँ पर देखेंगे क्या यह ट्रिक काम करेगी। पहले हमने बताया ये सीधे हाथ की गुणा होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 6, अब पूरे दोनों की होगी, ठीक है ना। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 तिहाई 15, ठीक है, प्लस 8 दूनी 16, 15 और 16 होंगे 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो बचे हुए 3 हैं जो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और 5 तिहाई वो 8 पंजे 40 और यहाँ पर प्लस 40 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने 43 हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम 43 लिख देंगे। यहाँ पर आंसर कितना आया और यहाँ पर कितना आया आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह ट्रिक कैसे लगी, ठीक है ना। मिलते हैं अगली स्टेप में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम। पहले तो आपको फिर से हम बता दें, अगर यहाँ पर हमें ट्रिक आजमानी है तो इनको हमें गुणा कैसे करें, ठीक है ना। इनको हम गुणा करेंगे तभी हमारी जो
ट्रिक काम करेगी। 3 स्टेप इसमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो देखो, पहले तो हमें सीधे पक्ष की ओर जो सीधा हाथ होता है उसकी गुणा करनी पड़ेगी, फिर इन दोनों की तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, फिर इधर वाली संख्या की हमें गुणा करनी पड़ेगी, तभी हमारी ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली स्टेप में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।